Hello everyone, I'm Naina Gitli from Hindi Madhyamik Vidyalaya. Welcome guys in our online session for Maths 2. पिछले कई सेशन से हम Maths 2 के सर्कल इस टॉपिक में हर सेशन में स्टडी कर रहे हैं। सर्कल इस सेशन में प्रीवियस सेशन में आपने देखा टेंजेंट थ्योरम and example on tangent theorem property. Example from 3.1. 3.1 के कुछ एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए थे. Today we are going to see in this session next topic touching circles. टचिंग सर्कल्स की प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं. एक्चुअली फर्स्ट सेशन में सर्कल के फर्स्ट सेशन जो हमारा था उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी. उसमें हमने टू टचिंग सर्कल, एक्सटर्नल टचिंग सर्कल एंड इंटरनल टचिंग सर्कल, इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी देखी थी. द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, एक्सटर्नल टचिंग सर्कल एंड इंटरनल, ये भी हमने देखा था. तो आज के सेशन में हम टचिंग सर्कल की कुछ प्रॉपर्टी और कुछ 3.2 में से कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करने वाले हैं. देन लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. वापस हम कुछ रिवाइज करते हैं टचिंग सर्कल्स के प्रॉपर्टी के बारे में. टचिंग सर्कल्स क्या है? इफ टू सर्कल इन द सेम प्लेन intersect with a line in only one point, they are said to be touching circles and the line is their common tangent. मीन्स यदि दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे, देन दो सर्कल्स आर कॉल्ड एज ए टचिंग सर्कल. और जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं उस पॉइंट से जो लाइन जा रही है, सेगमेंट जा रही है, दैट सेगमेंट इज कॉल्ड एज अ देयर कॉमन टेंजेंट. देयर कॉमन टेंजेंट. You can see here two figure. This is first figure and this is second. You can see here center A circle with center B circle. Both circles touches each other at point P. This is point P, which is common point, intersect at P point. The line drawn from P point, which is a tangent of सर्कल विथ सेंटर ए एंड सर्कल विथ सेंटर बी, दोनों सर्कल की एक कॉमन टेंजेंट हो गई. तो दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, टच इंटरसेक्ट पॉइंट, दिस पॉइंट लाइज ऑन सेगमेंट ए बी. दिख रहा है ना आपको ये सेगमेंट ए बी पे? मीन्स ए, पी एंड बी, ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर. तीनों एक ही सेगमेंट पे, एक ही, इसलिए वो कोलिनियर है. ए बी सेगमेंट क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बोथ सर्कल. डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बोथ सर्कल, दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस ए बी है. ओके, देन यू कैन सी सेकंड फिगर. हियर अगेन सेंटर विथ बी एंड सेंटर विथ ए, both circles touches each other at P point, but they touches internally. Here both circle touches externally. बाह्य एक्सटर्नली पॉइंट से वो टच हो रहे हैं. यहाँ पे इंटरनली पॉइंट से वो टच हो रहे हैं. ओके, दिस इज टचिंग पॉइंट P. BA is a distance between their center, circle with B center and circle with A center. This is bigger circle and this is small circle with B center B. Then this line drawn, it is tangent, common tangent of both circle. तो आपने दोनों फिगर का ऑब्जर्वेशन किया है. पिछले सेशन में हमने देखा था कि जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच हो रहे हैं तो उन दोनों के सेंटर के डिस्टेंस जो होता है, तो डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट एडिंग रेडियस ऑफ बोथ सर्कल. मीन्स ये डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू
The radius of, suppose radius of circle A is R1 and radius of circle with center B is R2. Then you can say distance AB is equal to R1 plus R2. और जब इंटरनली टच हो रहे हैं तब उनके डिस्टेंस हमें जो बड़ा सर्कल होगा उसके रेडियस में से, बड़ा सर्कल होगा उसके रेडियस में से छोटे सर्कल के रेडियस को माइनस करना है. सपोज हियर सेंटर ए, दिस सर्कल इज बिगर देन center B, this circle is smaller. So the distance between BA is equal to the radius of bigger circle, suppose this is R1, radius of smaller circle is R2, then you can say AB is equal to R1 minus R2. मीन्स बड़े रेडियस में से छोटे रेडियस को आपको माइनस करना है. ये हमने पिछले सेशन में भी देखा, यही इसकी प्रॉपर्टी है. ओके, तो आपको ध्यान में यही रखना है. So distance between two center when both circle are touches each other externally, AB is equal to R1 plus R2. AB is equal to R1 plus R2. Okay. Then see property of touching circle. If two circles touches each other, their point of contact lies on the line joining their centers. In figure A, P and B are कोलिनियर. मैंने अभी कहा था आपको, जब दो सर्कल एक दूसरे को टचेस करें एक पॉइंट पे, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो पॉइंट उस दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट पे होता है. सो ऑल 3 पॉइंट्स, सेंटर, बोथ सेंटर and their contact point, all these are collinear. Okay, all these are collinear. तो हमें एक्सटर्नल टचिंग सर्कल के प्रॉपर्टी मैंने अभी बताया आपको कि जब एक्सटर्नल टचिंग सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच हो रहे हैं तो उनका जो डिस्टेंस होता है सेंटर का, तो उनका दोनों सर्कल के रेडियस को आपको प्लस करना है. जब इंटरनली टचेस से क्वेश्चन में कहा गया है, देन यू कैन सब्सट्रैक्ट स्मॉलर रेडियस फ्रॉम बिगर रेडियस. ओके, नाउ सी प्रैक्टिस सेट 3.2. और फर्स्ट एग्जांपल यू कैन सी ऑन स्क्रीन. टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 3.5 and 4.8 centimeter touches each other internally. Focus on this, internally. Both circles touches internally. Find the distance between their centers. Find the distance between their center. एग्जाम्पल में दो सर्कल दिए हैं आपको. फर्स्ट सर्कल विथ रेडियस 3.5 एंड सेकंड 4.8. बोथ सर्कल टचेस इंटरनली. You have to find out the distance between their center. Solution. Let रेडियस ऑफ बोथ सर्कल्स आर R1 एंड R2. हम मान लेते हैं कि फर्स्ट सर्कल की रेडियस R1 है और सेकंड की R2 है. नाउ गिवन वैल्यू यू कैन राइट हियर. R1 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर विच इज गिवन. ओके, to find the distance between their center, first write down circles are touches internally. Both circles touches internally. दोनों सर्कल कैसे हो रहे हैं? इंटरनली टचेस हो रहे हैं. सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ टचिंग सर्कल, इंटरनली टचिंग सर्कल, यू कैन राइट हियर ऑन नेक्स्ट स्टेप डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू R1 minus R2. R1 minus R2. Okay, here R1 is equal to 3.5 and R2 is equal to 4.8. You can write here, let R1 is a radius of bigger circle and R2 is a radius of, this is, you can write here R1 and this is R2. Okay,
बाय मिस्टेक हुआ था। R1 इज इक्वल टू 4.8 एंड R2 इज इक्वल टू 3.5। हमने बड़े सर्कल की रेडियस को R1 माना है, सेकंड को R2। सो property of touching circle, internally touching circle, distance between their centers is equal to distance between their centers is equal to R1 minus R2. After putting the value of R1 and R2 is equal to, on next step, 4.8 minus 3.5. 4.8 में से 3.5 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, ऑन नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर, is equal to 1.3 centimeter. So you can write in sentence, the distance between their centers is 1.3 centimeter. दिए गए दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है विच इज़ 1.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्ट किया है बड़ी रेडियस में से छोटे रेडियस को, बिकॉज बोथ सर्कल टचेस इंटरनली, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनल टच करें। नाउ सेकंड एग्जांपल, टू सर्कल्स ऑफ रेडी 5.5 एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यहाँ पे भी हमें वापस डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स निकालना है, लेकिन यहाँ पे बोथ सर्कल्स आर टच इन एक्सटर्नली, दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच करे, वही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। अगेन सॉल्यूशन में यू कैन राइट हियर, हमें रेडियस मान लेना है फर्स्ट सर्कल की और सेकंड सर्कल की। लेट रेडिया ऑफ बोथ सर्कल्स आर R1 एंड R2, रेडिया ऑफ बोथ सर्कल आर R1 एंड R2। R1 is equal to 5.5 centimeter and R2 is equal to 4.2 centimeter, which is given. Now write the both circle touch each other externally, दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच करें। सो therefore property of external touching circle, distance between their centers is equal to R1 plus R2, R1 plus R2। ओके, अगेन यहाँ पे टाइप करते हो पीपीटी में, यहाँ पे हमारा ये हो गया है R2 दोनों जगह हो गया। यू कैन राइट हियर R1, ये रब करो आप। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। देन on next step, putting the value of R1 and R2 is equal to 5.5 plus 4.2। यहाँ पे हमें एडिशन करना है क्योंकि दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। 5.5 प्लस 4.2 is equal to 9.7 centimeter. The distance between their centers is equal to 9.7 centimeter. You can write in sentence, the distance between their center circle touches externally is 9.7 centimeter. आज के सेशन के लिए इतना ही।